महसूस नहीं कर पाए। अरे महसूस करो उस अपमान को। अगर सिर्फ महापुरुषों के जयकारे लगाने से इस देश में हमारी समस्याओं का समाधान होता तो सतगुरु रैदास बहुत पहले समस्याओं का समाधान कर जाते। तथागत बुद्ध बहुत पहले समस्याओं का समाधान कर जाते। थोड़ा बहुत समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किसी ने किया तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, इस देश में बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद, आज भी अगर सड़क पर कोई पिटता है तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग पिटते हैं। मैं क्या बात करूं वर्गीकरण की, मैं क्या बात करूं आरक्षण बढ़ाने की, जबकि मैं जानता हूं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अधिकार देकर गए हैं, लोकतंत्र इस देश में स्थापित करके गए हैं, जिसका प्रयोग कोई छोटे मोटे हिस्से में कर पाया तो साहब काशीराम साहब कर पाए। अगर उसका प्रयोग कर जाओ तो आप वर्गीकरण और आरक्षण की बात करते हो, आप भीख मांगने की बात करते हो, आप इस देश के राजा स्थापित हो जाओगे और हर शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाओगे अगर आप इस बात को समझ जाओ। लड़ाई क्या है यह जानना जरूरी है, और अगर यही जानकारी नहीं होगी कि लड़ाई क्या है तो खूब घूमते रहो। वो पतन जो कभी राजा वैदत्त के बाद हम लोगों का हुआ, वो पतन जब कभी डॉक्टर अंबेडकर के यहां से जाने के बाद हम लोगों का हुआ, वो पतन जो साहब काशीराम साहब के जाने के बाद भी हम लोगों का हुआ, उस पतन को भूलने का काम मत करो साथियों। और अगर चाहते हो कि चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद रहे, और चाहते हो कि भीम आर्मी जिंदाबाद रहे, और चाहते हो आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद रहे, तो मुंह से 4 नारे कम लगा लो, लेकिन जाकर लोगों को यह समझा दो कि लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को पाकर के इस देश में सत्ता स्थापित कर देना ही हमारी समस्याओं का समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। और अगर सिर्फ यही चीखते चिल्लाते रहना है तो याद करो, जब किसी 16 साल की बेटी के साथ गलत होता है, क्या मन नहीं रोता तुम लोगों का? क्या सरकार में बैठे लोगों के साथ लोगों की बेटियों के साथ ऐसा होता है? क्या सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके हक अधिकार छिन जाते हैं? ये वही देश है जहां बिना आंदोलन किए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन को तार पर रख करके दे दिया जाता है और हम मौन रहते हैं, हम चुप रहते हैं। एक नेता बोलता है, एक नेता लड़ता है, लेकिन उसकी आवाज को भी दफन करने का पूरा काम किया जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये आवाज मजबूत हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो तस्वीरें आपके सामने महापुरुषों की लगी हुई हैं इनका सपना साकार हो, तो यहां से सिर्फ जयकारे लेकर मत जाइएगा। यहां से वो अपमान जो सदियों से इस देश में हमारा हो रहा है, वो अपमान जो वो लोग हर बार हमारा करते हैं, वो अपमान जो हर बार परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद हमारा होता है, उसको महसूस करके जाइएगा। अगर उसको महसूस नहीं करोगे तो मेरे साथियों एक बात याद रखना, जो काम बाबा साहब अंबेडकर अपनी अगली नस्ल के लिए करके गए, जो काम मान्यवर काशीराम साहब हम लोगों के लिए करके गए, हम उतना काम भी इस देश में नहीं कर पाएंगे। और ये समझ लो, जो मेरे युवा साथी ये समझ बैठे हैं कि नहीं सिर्फ एमपी एमएलए बनना उनका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो आगे बढ़ेंगे, तो मैं याद कराऊं आपको महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को। जब तक जिंदा रहे सम्मान नहीं मिला, आज हम उनकी फोटो उठाए घूमते हैं, कोई उनकी तरफ उंगली उठा दे तो चीरने फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं याद कराऊं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को कि तब तक जिंदा रहे, घर तक खाली करा लिया, पानी के लिए लड़े,
आपके लिए लड़े, लेकिन आज जब बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो की तरफ कोई घूरता है, उंगली दिखाता है, तो मन करता है कि उसकी उंगली को साफ कर दिया जाए। तो इसका सीधा मतलब है वो लड़े, अपनी नस्लों के लिए लड़े कि मेरे आने वाली नस्लें इस देश में अपना राज स्थापित कर सके, इस देश में अपना सम्मान स्थापित कर सके। यही काम आपका भी है। अगर आपने अपनी नस्लों के लिए काम ना किया तो कल आपकी नस्लें जवाब पूछेंगी, सवाल पूछेंगी कि जब तुम्हारे पुरखे तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, जब ये आरक्षण बर्बाद हो रहा था, जब संविधान को तार तार कर किया जा रहा था, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे। और समझिएगा, आने वाली नस्ल को यह बताओगे कि हम सिर्फ नारे लगा रहे थे, तो आने वाली नस्ल कोई सम्मान आपका करेगी नहीं। और अगर ये चाहते हो कि आने वाली नस्लें आपका सम्मान करें, तो आज मन में प्रेरणा लेकर जाइएगा, संकल्प लेकर के जाइएगा। जिस प्रकार भाई चंद्रशेखर आजाद, जिस प्रकार यहाँ मंच पर बैठा हर व्यक्ति, या आप में बहुत सारे व्यक्ति जो लगातार रात दिन काम करते हैं बहुजन आंदोलन के लिए, घर घर जाकर के उस आंदोलन को समझाने का काम कीजिएगा। आपकी समस्याओं का समाधान तभी है तो बहुजन आंदोलन का कोई सिपाही इस देश की राजगद्दी पर विराजमान हो और वहां बैठ करके वो अपनी योजनाएं स्थापित इस देश में कर सके, तब तो आपकी समस्या का समाधान है, वरना कोई समस्या का समाधान नहीं है। आंदोलन इस देश में हम पिछले 4000 साल से लगातार चला रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या ऐसी है उनका समाधान नहीं हो पाता। हमारी समस्या का सबसे पहला प्रमुख कारण तो हमारी जातियां हैं। किसी देश में जातिवाद इतना प्रभावी है कि उसको तोड़ना चाहो तो भी नहीं टूटता, और अगर आप तोड़